खातून हम बोलते हैं पहले करेंगे उसके बाद बोलेंगे, अभी पुलिस कोई फायदा नहीं। दोनों के कुछ लग रहा है, धुआं नहीं है तो दोनों के धुआं नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे से धुआं आ रहा है, पीछे से नहीं आ रहा तो हाँ ले तो रहा था हमने ज़्यादा, हमारा ज़्यादा समझदार तो नहीं है तो हमारा समझ में नहीं आ रहा था किधर से आ रहा। एपी में क्या बताए थे? अच्छा खाली लिखाए थे, तो आज कुछ क्वेश्चन देंगे, आज कुछ क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो देंगे क्वेश्चन। लिखिए ऐसा टर्म वर्म तो सब किसी से ना से एपी शायद पढ़वल होगा। इसमें से कोई कभी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इसी पे सर्च कर, इस चैनल पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा पढ़ावल है। एनसीईआरटी तो कह रहा है, ये एनसीईआरटी तो है, केसी सिन्हा भी शायद होगा, और केसी सिन्हा छोड़ो अर्चना भी होगा, एनसीईआरटी होगा, अर्चना होगा, जैसे टोनी में तो कोई नहीं देखते हो, सब मोबाइल विहीन आदमी हैं, जिसके पास भी होगा वो कमेंट करके हमको बता देगा केसी सिन्हा बतवल है कि नहीं। तुम लोग के पास तो मोबाइल नहीं है, जिसके पास है वो बता देगा। लिखो दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ये सुनना है ना कि हाँ भाई प्रथम पद कौन है ए और सार्वंतर कौन है डी। निकालना क्या है? प्रथम 4 पद। प्रथम मतलब T1 T2 T3 T4। तो जो पहला पद है ना यानी T1 जो है वो तो निकाले की ज़रूरत भी नहीं रहता, क्योंकि जो हम ए बोलेंगे ना वही है T1। अब बस उसमें खाली डिफरेंस धीरे धीरे जोड़ते जाना। एक बार डी जोड़ दिए तो दूसरा पद आ गया, फिर डी जोड़ दिए तो तीसरा पद आ गया, फिर डी जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन लिखो, ए बराबर 10 डी बराबर भी 10। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। तो प्रथम 4 पद अगर कोई पूछे T1 T2 T3 T4 तो काहे का झूठ मूठ के आपका टाइम बर्बाद करें हम। सिंपल जो T1 है, हाँ जो T1 है वो ए है, मतलब कितना 10। अब बाकी डिफरेंस जोड़ते जाना। तो 10 में 10 जोड़ दिए 20, फिर जोड़ दिए तो 30, फिर जोड़ दिए तो बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। अरे छापे में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, जल्दी छाप लो और दूसरा क्वेश्चन लिखो। 5 सेकंड मोर देन इनफ है। दूसरा ए बराबर -1 और डी बराबर हाफ लिखे ले आता है। इतनी सुन के लिए 2 लाइन छोड़ो ना, अगर छोड़ना भी है तो। ए बराबर कितना लिखे पहले ही बताइए। -1 डी बराबर लिखो +½ मतलब 1/2। ठीक है, और बताइए जल्दी जल्दी 4 पद क्या होगा। बाहर कहाँ है ये? बाहर धुआं किधर से आ रहा है नहीं पता चल रहा है। ताकि क्या बोले, चलो दूसरा क्या दिए। ए बराबर -1 डी बराबर ½ तो निकालना है T1 T2। टाइम बर्बाद का है, सीधा सीधी पहले -1। अब क्या करेंगे ना कि इसमें डिफरेंस धीरे धीरे जोड़ते जाना। डिफरेंस मतलब पहला डिफरेंस कितना
अरे पहला दूसरा क्या होता है, डिफरेंस है कितना, 1/2। इधर संभाल के 1/2। ये कितना हो सकता है, देखो पढ़ने के अपना अपना तरीका होता है। कोई लिखेगा T1 बराबर A, A बराबर -1, फिर T2 बराबर ऐसे लिखेगा A प्लस D, और फिर लिखेगा A माने -1 और D माने लिखेगा प्लस 1/2। फिर बताएगा एलसीएम ले लो 2 के 2, एलसीएम इन्हें -2 और प्लस में 1, फिर लिखेगा इतना घटा -1/2। काहे कितना टाइम और बर्बाद करवा रहे हैं, फालतू के माथा के दर्द दे रहे हैं इतना। 1 नंबर के तो क्वेश्चन है, तो जल्दीबाजी में उसको भी बन जाए, ऐसा से बताइए उसका भी बन जाए। तो -1 है, मतलब ऐसा समझो ना कि -1 मतलब कि एक कर्ज में डूबल है, एक कर्ज में डूबल है, और प्लस हाफ है, मतलब आधा रुपया कहीं से कमा लिए। तो ऐसा तो अपने दिमाग लगाना है कि 1 रुपया कर्ज में थे, लेकिन कोई आधा रुपया इन्हें से दे दिया, या आधा रुपया आ गया। तो अगर आधा रुपया आ गया तो आधा रुपया तो खैर आ गया, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि अभी भी हम कर्ज में हैं, कितना, -1/2। अब इसमें फिर से ई वाला देना है, मतलब 1/2, यानी बोलो ना आधा कर्ज में है ना, आधा कोई और दे दिया। तो जोड़ के देख लो, अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 है, मतलब अब कोई कर्ज वर्ज, इसमें फिर 1/2 दे दो, तो 1/2 हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। पैर में कोई परेशानी, किसी तरह का बीमारी नहीं है, तो नॉर्मली बैठो। तीसरा, A बराबर -1.25, A बराबर -1.25, A बराबर -1.25, माइनस मतलब समझिएगा कि कर्ज है, और D बराबर माइनस में 0.25। माइनस में 0.25, तो 4 पद बताइए कितना होगा। यहाँ डिफरेंस जोड़ेंगे, अभी तक तो जोड़ ही रहे थे, अरे जोड़ रहे थे मतलब देखने में लग रहा था जोड़, लेकिन घट रहा था सच में, क्योंकि A माइनस में था और जो D था वो प्लस में, तो कहीं न कहीं एक तरह से प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट था। मतलब क्या समझा, जोड़ घटाव आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम खुद फेल हैं आपके सामने। A बराबर बताइए कितना, 2.5, और D बराबर बताइए, माइनस में है, मतलब ये कर्ज में था A, और डिफरेंस खुद और कर्ज होते जा रहा है। तो T1 तो खैर यही हो गया -1.25। अब इसमें सोचो कि 25 पैसा, समझ लो 1 रुपया 25 पैसा, ये 25 पैसा कर्ज है, और एक तरह से 25 पैसा और कर्ज आ रहा है, तो बोलेंगे कि कर्ज हो गया -1.50 पैसा, -1.75 पैसा, और माइनस में 2, यही आंसर। अब तो होने के एहसास आ रहा होगा ज़्यादा, अब आ रहा होगा, अब ज़्यादा हो रहा, अब सब क्या आ रहा होगा, हैं क्या बोल रहा है, अब सब क्या आ रहा होगा, अब कोई नहीं कह सकता हमरा नहीं आ रहा, अब ज़्यादा हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन, A दे दे और D दे दे तो ऐसे ही 4 पद निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए
निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। कोई बाहर जाके तो अभिषेक कुमार तो जरा तेज है, बाहर जाके देखो तो चाहे तीनों में से पीछे में से कोई भी, तीनों तो हनहने हैं, बाहर जाके देखो तो करने से आ रहा है ये धुआं, इतना धुआं आ कहाँ से रहा, इधर आ किधर से रहा। अजीब से नाक में दम कैले है कि कहता नाकों में दम का नहीं, दम कैले है कि हमरा। और ऐसा में पंखा चलावे लगा तो जे निकल रहा है नेने से आके उन्हें जा रहा है, वो इसी में घूमते रह जाएगा। पता चला कि हम घूमते घूमते कहीं और घूम गए, घुमाइए दोगे हमको। हाँ लिखिए, आता है तो। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। पहला, ध्यान से संभल के लिखेगा। पहला 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। हम फिर से एक बार बोलते हैं। 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है? प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब इसमें हम कौन चीज़ बताएं, तो ही बता दो। प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2, समझा देंगे। कहाँ से? वहाँ पे उतना दूर से खींच ले। कि कई बजे है? 8 बजे है। दूसरा लिखिए 1/3। डिफरेंस नहीं पूछें, जानबूझ के बताते हैं डिफरेंस कैसे निकालना है। जो 1/3 5/3, 9/3 13/3 हो गया। डॉट 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 जो लिखना है लिख दीजिए। तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, कॉमा नहीं बोल रहे, दे दीजिएगा। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। करना क्या है? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या था पहले? देखो पहला पद तो वही है, जो 3 है ना, वही है प्रथम पद। और डिफरेंस के लिए कोई सूत्र उत्तर हम नहीं बताते हैं, नहीं कभी बताए थे ना, आज वो हम बताएंगे कोई सूत्र। किसी भी पद को धरो, जैसे अभी जो पहला दिए हैं 3, 1, -1, -2 डॉट 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 -3। इसमें से अगर प्रथम पद चाहिए ना, तो जो शुरू में देख रहे हैं प्रथम पद ए, वही है 3। और अगर सार्वंतर निकालना है तो कोई भी पद उठाओ, 3 छोड़ के, सिर्फ 3 नहीं, क्योंकि 3 के पहले कोई पद नहीं। कोई भी पद उठाओ और उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा दो। मतलब 3 में से 3 तो है ये नहीं है, 1 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? -2। और हम तो कहते इतनों नहीं घटा। जिसके पास भगवान के देन से थोड़ा सा दिमाग है, IQ लेवल अच्छा है,
वो अपने समझे कि 2 बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट गया, और यहाँ से 2 घट गया, 2 घट गया। तो जिसका ठीक ठाक ही चलता है वो डायरेक्ट बता देगा -2, इतना भी नहीं लिखेगा। A बराबर 3 और D बराबर इतना। दूसरा क्या दिए हैं? 1/3, 5/3, 9/3, डॉट 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 जो भी रहे। प्रथम पद तो यही है जो शुरू में है, प्रथम पद तो यही है जो शुरू में, मतलब प्रथम पद कौन हो गया? 1/3। अब फिर वैसे ही बोलेंगे कि जिसके पास उतना है समझदारी, जो लगा सकते हो अपना दिमाग, वो डायरेक्ट सोच लेगा कि 1 से 5, 5 से 9, मतलब डायरेक्टे बता देगा कि सार बनता 4/, और वो भी प्लस में। जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए कहते हैं कोई भी पद उठाओ, कोई भी पद उठाइए। जैसे 9/3 अगर उठाते हैं ना मान लो, तो फिर इसके जस्ट पहले वाले पद को घटा देंगे 5/3, घट के कितना हो जाएगा? 4/3, ये हो गया। तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 जो भी हो आगे जा रहा है। प्रथम पद तो यही जो शुरू में है 0.6, और अगर सार्वंतर चाहिए तो कोई भी पद उठाइए और उसमें से उसके पहले वाले पद को, जैसे 1.7 है तो 1.7 में से घटा देना है 0. और जिसको समझ में आता है वो कायल घटाएगा, डायरेक्ट सोचेगा कि 0.6 से, मतलब ऐसे समझेगा कि 6 से 17 हो गया। दशमलव को गोली मारो, 11 जोड़ें या 17 से 28 हो गया, तो डायरेक्ट बता देगा सार्वंतर 11। लेकिन 1 अंक के बाद यहाँ से भी घटा के देख लो, वही आएगा। चौथा बोलो, नहीं तो आगे लिखिए अगला नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन अनुक्रम एपी में है? निम्नलिखित में से कौन कौन अनुक्रम एपी में है? क्वेश्चन मार्क। उसके आगे उसी में लिखना है। यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो, यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार्व अंतर और अगले 3 पदों को ज्ञात करें। गर्मी लग रहा है ना, ये सब बंद किए हैं, मजबूर है, क्या करें। अगर चला देंगे तो बाहर वाला सब जितना है गैस खींच लेगा। क्या लिखे? निम्नलिखित में से कौन कौन अनुक्रम एपी में है? यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो उसका सार्वंतर और अगला 3 पद ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 2,4, 8, 16, मतलब कॉमा बोलना जरूरी नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं 2, 4, 8, 16, डॉट 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 छोड़ दीजिए इसको और अगला नंबर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट
फिर से एक बार मिला लीजिए, क्या क्या लिखे हैं? दो, उसके बाद अगर अपने भाषा में हम बोलेंगे ना, मतलब अपना शब्द या फिर जैसे हम बोलते हैं तो दो, और फिर बोलेंगे अढ़ाई, और फिर बोलेंगे तीन, और फिर बोलेंगे साढ़े। तो लोग के भाषा में थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो 2, 5/2, 3 ऐसे बोलो। तीसरा नंबर √2, √8, फिर √18, √32, डॉट 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 डॉट। चौथा √3, √6, √9, √12, डॉट 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 डॉट। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर जब हम बताएंगे तो कंफर्म हो जाना कि चारों में से कौन कौन एपी है। ज़रा आप बताइए, बताइए चारों में से कौन कौन एपी है? और अगर एपी में है तो शायद कुछ और भी बताना होगा, उसमें सारवंतर बताना होगा, और आगे भी आगे के 3 पद भी बताना होगा। तार वाला झमेला। पहले क्या बोलो, बता देते हैं। 2, 4, 8, 16, डॉट 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 डॉट। एपी में नहीं है, और परीक्षा में ऐसे नहीं लिखना होता क्यों नहीं है, काहे नहीं, सब कारण नहीं पूछेगा, बस एपी में हम बता देते काहे नहीं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के अगर डिफरेंस देखोगे तो +2, और यहाँ दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो प्लस में 4, यहाँ अंतर देखेंगे तो प्लस में 8। तो 11th में पढ़ना है कि एपी नहीं जीपी है, मतलब 2 जुड़ नहीं रहा है, गौर से देखोगे तो 2 गुना हुआ, तब 4 में फिर 2 गुना हुआ तो 8 में 2 गुना हुआ, तो मतलब प्लस नहीं हो रहा है बल्कि 2 गुना हो रहा है। तो ये पी ने अगर लिखना भी होगा तो लिख सकते हो, इसे ज़रूरत है ना, बता देते हैं नॉलेज के लिए कि ये पी ने क्या है जीपी में, सिर्फ नॉलेज के लिए। आप 11th में जाइएगा तो वहाँ हम अपने पढ़ाएंगे। दूसरा बोलो। 2, 5/2, फिर 3 है, 7/2 है, डॉट 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 डॉट। ये कह सकते हैं कि हाँ ये पी पे है, क्योंकि 5/2 मतलब समझ में आना चाहिए। अढ़ाई यानी आधा बढ़ गया, आधा यानी हाफ, फिर अढ़ाई से हो गया 3 यानी फिर आधा बढ़ गया, और 3 से हो गया 3.5 यानी फिर आधा बढ़ गया। तो एपी में है, एपी में है। सारवंतर अगर पूछे कि सारवंतर कितना, तो हम बताइए दिए कितना अंतर है, आधा ने 1/2, और कह रहा है आगामी 3 पद बताइए। तो
तो ये 3.5 है, इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 4 और फिर 4.5 मतलब 9/2 और फिर 5, बस यही हो गया। अच्छा तीसरा बोलो। √2, √8, 18, √32 ... एपी में है। ऐसे नहीं पता चलता है, तोड़ने के बाद पता चलेगा। जैसे √2 ऐसे ही रहे दो, और जो 8वां में ठीक ठाक पढ़े उसको मालूम होगा 2 दूनी 4 दूनी मतलब 2 √2। फिर ही समझ सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 के लिए 3 √2। और इसको कह सकते हैं 16 दूनी 32, तो 16 के लिए 4 और √2 ... मतलब पहले 1 √2 था, अब 2 गो हो गया, अब 3 गो हो गया। अब मतलब अगर सार्वंतर निकालना भी होगा तो कह सकते हैं कि √2 में एक बार और √2 जोड़े होंगे तबे तो, इसमें फिर √2 जोड़े होंगे तबे तो 3 गो √2, इसमें फिर √2 जोड़े होंगे तबे तो 4 गो √2। तो सार्वंतर कितना हो गया? ये नीचे तक दिखाई देता है सार्वंतर √2। आगामी 3 पद बताइए। आगामी 3 पद, तो आगे कह सकते हैं कि 4 √2 है, तो अगला जाहिर से बात है 5 √2, फिर 6 √2, फिर ऐसे ही चाहो तो ऐसे ही रहे दो, नहीं तो फिर 5 अगर रूट के अंदर भेजेंगे ना तो 25 और 2 पहले से है तो √50। 6 अगर अंदर भेजेंगे तो 36 और 2 पहले से है तो 36 दूनी 72। इसको भेजेंगे तो 49 और दूनी 98। फाइनली आंसर क्या हुआ? गड़बड़ कर दी कि 49 दूनी कितना होता है? हम कितना लिखें? 98। चौथा है √6 3 √6 √9। कहानी खत्म। एपी में नहीं बनानी नहीं। अब अनर्गल कोई बोले तो कर कोई जवाब नहीं, उसका कैसे जवाब दें? हम सीधे सीधे पूछेंगे √6 में से √3 घटाओ। पहले तो घटा भी नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि √6 एक अपरिमेय संख्या जिसका वैल्यू नहीं पता होता है एग्जैक्टली क्या होगा। √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम इसमें से ही घटा भी नहीं सकते हैं। इसका मान जानेंगे तब नहीं एग्जैक्टली, तो घटवे नहीं करेगा। मान लो ज़बरदस्ती घटा भी दिए तो ये फिर क्या है? फिर तो 3 है ना, 3 में से रूट मतलब माथा का दर्द है, मतलब ये घटवे नहीं करेगा एपी में। आइए देख के आप नहीं कह सकते। ठीक है, खैर ये देख के नहीं कह सकते। 3 से 6 हो गया सर, 6 से 9 हो गया, तो कितना कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। तो लिख दीजिए ना सर कि सार्वंतर 3 और रूट में नहीं है तो रूट उड़ा दीजिएगा। ऐसा भी दिमाग नहीं लगा सकते, उल्टा पुल्टा मत बोलना। शायद नहीं समझा हम कुछ ही बोले, कितना के तो कुछ समझ ही में नहीं आया। नहीं रे तू बोलो तो। हाँ तुम, ये √3 कैसे लिखे हम? कुछ भी समझ में नहीं आया। हम बोल रहे थे 3 से 6, 6 से 9, मतलब 3 बढ़ा तो 3, लेकिन रूट में था तो रूट। तो ऐसा तो फिलोसफियों मत लगाना, ये गलती हो जाएगा। बैठो, ये तो खैर महा गलत है ये वाला। एपी में नहीं। अगला लिखिए। एपी इक्कीस, 28,
35 डॉट 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 का 7वां पद ज्ञात करें। और जिसके पास वीडियो यूट्यूब पे जाएगा उसको बता देते हैं। तो उन लोग को भी तो मालूम है कि ऐसे ही प्रॉब्लम हम बता रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस से। किसी को ज़्यादा थ्योरी अगर पढ़ना है तो पक्का विश्वास है कि अर्चना से समानांतर श्रेणी हम पढ़ाए हैं, उसको जाके देख लो, पूरा थ्योरी के साथ में होगा। उसके बाद NCERT से भी AP पढ़वल होगा उस चैनल पे, अक्षय सर नारतीगंज वाले पे। और उतने नहीं, फिर KC सिन्हा से भी AP पढ़वल होगा। उस सब में पूरा थ्योरी भर भर के बताएं, भर भर के एकदम ज़बरदस्ती ठूस ठूस के थ्योरी बताएं। तो उसको देख लो तो काम हो जाएगा। ये मेन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, वही बता रहे हैं। तो यहाँ थ्योरी नहीं बता रहे सर, थ्योरी और 3 बार ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और वीडियो डिलीट भी नहीं किए, अभी तक रखल है। प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, तुमको मिल जाएगा। 21, 28, 35 डॉट 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 का 7वां पद ज्ञात करें। आ गया? अच्छा, अब कहोगे 7वां पद हमरा समझे में नहीं आता है, समझना भी नहीं, बोल तो रहे समझने के लिए प्लेलिस्ट पूरा पर बनल, उसको देख लीजिए 1-2 बार। यहाँ प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। अभी जो क्वेश्चन बोले हैं AP कितना, 21, 28, 35 डॉट 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 का 7वां पद। इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें A कौन है, 21 जो शुरू में डिफरेंस, तो सब पहले ही हम बता दिए कि डिफरेंस के लिए सोचो कि 21 से 28 मतलब कितना बढ़ गया 7, 28 से 35 मतलब कितना बढ़ गया 7, और क्वेश्चन में 7 प्लस में, तो डिफरेंस हो गया 7। और निकालना कैमा है 7वां पद मतलब T7। कुछ किताब वाले T7 के बजाय A7 लिखते हैं, तो A7 मतलब 7वां पद, और T मतलब टर्म। T से होता है टर्म, TERM टर्म, लेकिन A से पता नहीं वो क्या समझते हैं जो A लिखे हैं, उनकी मर्जी। हम नहीं जानते हो कि क्या सोच के A लिखे होंगे, हम T फॉर टर्म जानते हैं। तो टर्म T7 अगर ज्ञात करना है तो T7 मतलब लिखो A + 6D। अच्छा, अगर T6 होता तो 5D, अगर T10 होता तो A + 9D, T12 होता यानी 16वां पद होता। मतलब जैमा पद रहेगा D उससे एक, जैसे T20 रह गया A + 19D, यहाँ A मने 21 और 6 और D मने 7, बोलो 21 और 42 जोड़े ले आता 63 आंसर। यही लिख लो, इसमें थोड़ा रुकेंगे, इसमें टाइम लगेगा आप लोग को, तो लिख लीजिए। क्या क्या बताएं नहीं याद रखिएगा, क्योंकि बाद में हम ही भूल जाएंगे कि क्या बताएं। जैसे एक्सरसाइज बताते हैं तब नहीं कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं आपके लिए। अगला है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें। उस समांतर श्रेणी का, जिसको कम समझ में आवे उसके लिए सलाह यही देंगे कि यूट्यूब पे जाओ और डॉट 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 बैच देख लो। कौन से बैच, कौन वाला?
अर्चना, 10th वाला अर्चना देख लो, उसमें से देख लो तो काम हो जाएगा। उस समांतर सीढ़ी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -37। उस समांतर सीढ़ी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -37। और ये सब बैचवा चेक करे ले, तुमको प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना होता है गलती से प्लेलिस्ट में चल जाता है, बता देते हैं, पहले भी बोले होंगे। जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे ना, होम पेजवे पे नीचे स्क्रॉल करते करते जाओगे ना तो सब मिलेगा। गलती से तो नहीं चल जाता होगा डायरेक्ट प्लेलिस्ट में। इसमें से तो कोई हमको नहीं लगता है चेहरा देख के कि कोई देखा होगा। देख ले बहुत पहले, इधर से हमको कोई नहीं लगता है कि देखा होगा। देख ले है, लिखो, इधर की बात नहीं कर रहे, इधर से किसी को देख के नहीं लगता है कि कोई कंप्लीट किया है। किसी समांतर सीढ़ी का उस समांतर सीढ़ी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -37 एवं सार्वंतर 10 है। बताइए, प्रथम पद -37 है और सार्वंतर 10 है, निकालना क्या है? 12वां पद, बताइए कितना होगा? प्रथम पद मतलब लिख देना a बराबर कितना? -37। डिफरेंस कितना? 10। निकालना क्या? कितना है आंसर? -63। माइनस में, अद्भुत माइनस में आंसर आ गया। जिसका शुरुए वाला पद इतना छोटा और होकर आंसर और छोटा। ये बात भी तो तरह बताते हैं। बोलो क्वेश्चन क्या है? प्रथम पद कितना? -37। सार्वंतर 10। निकालना क्या? 12वां पद। तो T12 के सूत्र बोलो। A + 11 D। A माने बता, +11 D बोलो। और ये हो गया -37। 10 के 10 उधर बोलो 100। घटावे ले आता होगा, घटा लेना। अभियो बोल रहा है -73। हे भगवान, मति सुमति दीजिए इन लोग को कि 110 में से 37 घटाना है, प्लस में 73। पता नहीं माइनस माइनस कैसे रट्टा मार ले सब। छाप लेना, लिखने को क्वेश्चन लिख लो। AP 3 8 13 ... 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? इसको आप घर से बना लीजिएगा, ठीक है? बताना कितना आंसर आया।